13,000 से 17,000 के बीच में रैंक आनी चाहिए थी, वो 3 गुना बढ़ के मेरी 51,000 मतलब 51,920 आ रही है। सिस्टम में क्या गड़बड़ी है या फिर एनटीए की क्या ऐसे स्कैम हो रहे हैं, तो फिर से मेरे को डिप्रेस कर रही है। और ग्रेस मार्क्स देने की बात आई तो ये थोड़ी ना कोई बोर्ड एग्जाम है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। यहाँ पे 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एक नंबर पे, जब यहाँ पे 1,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। नंबर आए न आए, तुम सही सलामत आना, क्या कि हम हमारी ज़िंदगी में तुम ज़्यादा अहमियत रखते हो ना कि तुम्हारा नंबर है। वहाँ पे मैंने दीवार में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ देखा था, कोटा इक्वल सिटी ऑफ सुसाइड। यदि आप हो तो हम हैं। ये हैं आर्मी के नायब सूबेदार हरकेश गौतम के बेटे आकाश गौतम। बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। आकाश पिछले 3 सालों से नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नीट के 3 अटेम्प्ट देने के बाद साल 2024 में 626 नंबर हासिल किए हैं। पहले अटेम्प्ट में 460 नंबर और दूसरे अटेम्प्ट में 552 नंबर लेकर आए थे। तीसरे अटेम्प्ट की परीक्षा देने के बाद उन्हें लगा अब उनका सपना पूरा हो जाएगा। मैंने दिया 2024 का एग्ज़ाम। 2024 में अभी जो रिसेंटली मैंने नीट दिया था, इस बार मेरे 626 स्कोर हो रहे हैं। 626 स्कोर पिछले साल के अगर कंपेयर करता हूँ तो इतने में मेरी 13,000 से 17,000 के बीच रैंक हो रही थी। लेकिन अगर इस साल मेरे को पता नहीं क्या है, सिस्टम में क्या गड़बड़ी है या फिर एनटीए की क्या ऐसे स्कैम हो रहे हैं, स्कैम नहीं या फिर एनटीए की कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण मेरी यही जो 13,000 से 17,000 के बीच में रैंक आनी चाहिए थी, वो 3 गुना बढ़ के मेरी 51,000 मतलब 51,920 आ रही है, जो कि अब एकदम से फिर से मेरे को डिप्रेस कर रही है। क्योंकि इस टाइम मैंने एमजीएम इंदौर एक्सपेक्ट किया था, जो कि एमपी का टॉप कॉलेज है, लेकिन वो दूर दूर तक इतने मार्क्स में मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मैं किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊँ, खुद को ठहराऊँ या फिर किसको बोलूँ मैं। साल 2024 को छोड़ दिया जाए तो नीट के 720 नंबर में 626 लाने पर एक बेहतर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाती थी, पर इस साल ऐसा नहीं है। 715 नंबर लाने वाले बच्चे को भी एम्स नहीं मिल रही है। वजह है साल 2024 में एक साथ 67 बच्चों ने नीट में टॉप कर दिया है। ये इतिहास का पहला ऐसा रिजल्ट है। इसके पहले साल 2023 में केवल 2 बच्चों ने ही ये उपलब्धि हासिल की थी। जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन इन्होंने बोला कि बिहार में पेपर लीक्स हुए। ठीक, उसको एनटीए जो है एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ था। उन्होंने बोला, अभी भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने पूरा फेयरली कंडक्ट करा है, कोई भी ऐसे मिसचीवियस बिहेवियर हुए ही नहीं है। जब यहाँ पे 67 बच्चों के जब यहाँ पे इनके ऊपर आरटीआई फाइल की गई, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर बोला गया कि हमें जवाब दो इसके बारे में कि 67 बच्चे आ कैसे गए, तो इनका सिंपल सा जवाब है कि बच्चे इतने ज़्यादा बैठे हुए थे। उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको टाइम बराबर नहीं मिला मिसमैनेजमेंट के कारण, एनटीए की गलती के कारण। इसके बाद इन्होंने बोला कि हमने उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ग्रेस मार्क्स उन्हें जब दे दिए इन्होंने, तो इन्होंने बोलते हैं कि 44 बच्चे जो हैं उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। 44 बच्चों को जब ग्रेस मार्क्स दिए तो जिनके 618 थे, 626 थे या फिर इससे 636 थे, ऐसे कुछ स्कोर थे, ये बढ़ के डायरेक्ट 720 हो गए। इस तरह से इनके 720 में 720 आ रहे हैं। अब ग्रेस मार्किंग का स्कीम ऐसा इन्होंने दे रखा है कि उसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं बताया। इन्होंने बेसिस भी ऐसा उठाया कि 2018 में कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था क्लैट एग्ज़ाम को लेके, जो इन्होंने इसमें भी चेप दिया है, जो कि एकदम गलत हुआ है। क्योंकि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन के एग्ज़ाम का आप कंपेयर कर रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे टाइम इतना लॉस हुआ है और वहाँ पे टाइम इतना लॉस हुआ है। आप वहाँ पे थोड़ी ना जाके बैठ के देख रहे हो। सीसीटीवी फुटेज की भी अगर आप बात करते हो कि सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे हमने ये ग्रेस मार्किंग्स दी है, तो आपके पास इतना क्या सबूत है, इतने ठोस क्या सबूत है कि जितने भी सेंटर्स पे ग्रेस मार्क्स आपने दिया है वहाँ के सारे सीसीटीवी फंक्शनल थे। ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया के बाकी सेंटर्स की सीसीटीवी थे वो सब फंक्शनल थे, वहाँ भी तो ऐसा हुआ होगा, वहाँ भी मिसमैनेजमेंट हुआ होगा। तो आप किस बेसिस पे किस बच्चे को कहाँ पे भी ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। और ग्रेस मार्क्स देने की बात आई तो ये थोड़ी ना कोई बोर्ड एग्जाम है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। यहाँ पे 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर पे 1,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले इन्होंने 9 फरवरी को यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू किया। इसके बाद इन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन एक बार शुरू किया तो उन्होंने मार्च तक चलने दिया। मार्च में चलने के बाद इन्होंने फिर से मार्च में जितनी डेट दी थी, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, पर शायद 14 या 16 मार्च थी। उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन और एक्सटेंड किया। इतना समझ आता है क्योंकि हर बार इतना था। लेकिन 24 दिन बाद ऐसा क्या हो गया, इनको ऐसी कौन सी
ज़रूरत आन पड़ी कि इन्होंने फिर से 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन किया। 24 दिनों बाद जब इनको इतना याद आ रहा है कि दो मतलब कुछ और बच्चे हैं, तो उस टाइम पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑन क्यों किया, और अगर ऑन कर दिया तो उसका हमें डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं कि उस टाइम पे कितने बच्चे वहाँ पे इनरोल्ड हुए, किस स्टेट के थे, उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और इतना सस्पेक्टेबल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रखा है कि बच्चे बोल रहे हैं, या फिर जो हम लोग भी हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे जितने भी ये टॉपर निकले हैं, तो उस ज़िले के जितने भी टॉपर्स हैं, तो उन्होंने सेकंड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है तो उस टाइम पे ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है। अब ऐसा हम कंफर्म भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक सस्पेक्टफुल एग्जांपल तो बन ही गया है। अब यहाँ पे एनटीए खुल के भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, ना कोई डाटा दे रहा है, ना कोई उसमें ड्राफ्ट में अपने मेंशन कर रहा है। वो ड्राफ्ट में जितनी भी बार उन्होंने प्रेस रिलीज दिए हैं, उसमें घुमा फिरा के सिर्फ एक ही बात की है कि हम भैया कुछ दोषी नहीं दिए हैं, हम कुछ भी, हमारी तरफ से एकदम बिल्कुल सही एग्ज़ाम हुआ है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बस उनका यही कहना है। आकाश की उम्र 22 साल है। कक्षा 9वीं में थे जब से डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजो रहे हैं। आकाश ने साल 2020 में रीवा से अच्छे अंकों से 12वीं पास की। पिछले साल बीएससी से ग्रेजुएशन किया और लगातार नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी के लिए आकाश साल 2021 में इंदौर गए और एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की। 6 महीने रहे और पहला अटेम्प्ट दिया। दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी के लिए अनअकैडमी ज्वाइन की। जब इन सब से भी बेहतर नंबर हासिल नहीं हुए तो उन्होंने कोटा जाने का फैसला किया। कोटा वो शहर जहां बच्चों के सपने साकार भी होते हैं और माँ बाप की आंखों से आंसू की तरह बह भी जाते हैं। से कोटा की जब बात हुई तो मेरे घर में भी बहुत टेंस माहौल था। क्या हुआ कि कोटा की आप जानते हैं कितनी गंदी वहाँ पे इमेज बन रखी है। अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि वहाँ सिलेक्शन ज़्यादा होता है, बुरी इसलिए है कि आए दिन वहाँ से आप जानते हैं कि इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पे गलत कदम उठाते हैं। तो इस हिसाब से मेरे पेरेंट्स भी डरे हुए थे, लेकिन उनको मेरे पे हल्का फुल्का जो भी है विश्वास था कि ऐसा बच्चा नहीं करेगा। तो फिर मैं ऐसे वहाँ पे गया। इतना ज़्यादा वहाँ पे जब स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है तो बच्चा प्रेशराइज हो ही जाता है। जब बच्चा प्रेशराइज है तो उसके पास अगर आप बात करने भी जाओगे तो वैसे भी हमेशा रूड ही रहेगा, बोलेगा कि नहीं मेरे से बात मत करो, ऐसा वैसा। अब जब वहाँ पे बात करने के लिए कोई है नहीं, आपस में इतने ज़्यादा जब टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रखे हैं, तो बच्चे किसी भी बच्चे के मन में आएगा ही कि कहाँ आ गया मैं। घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वहाँ पर फिर रोने लगते हैं। और यही वजह है कि फिर जब घर में भी बच्चों को जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर ऐसे कदम जो बुरे कदम होते हैं उसकी तरफ वो बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी भी पता नहीं क्या मेंटेलिटी हो जाती है कि वो लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, फिर वो टीचर के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन उसका भी उनको फिर पता नहीं क्या कुछ इफ़ेक्ट दिखता नहीं है, तो फिर जाके गलत कदम उठा लेते हैं। रिसेंटली रीवा की न्यूज़ सुनी कि रीवा की एक बच्ची थी वहाँ पे, उसके भी नीट में कम आए, मार्क्स कम आए, तो वहाँ से गलत कदम उठा के जो भी है तो वो सब आगे मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, तो उसने ये गलत कदम उठाया। तो कोटा में अगर मैं आपको बताऊँ, कोटा में इतना टॉक्सिक माहौल हो रखा है कि मैंने जब पहले दिन अपनी क्लास अटेंड की थी, वहाँ पे मैंने दीवार में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ देखा था, कोटा इक्वल टू सिटी ऑफ सुसाइड। ऐसे वहाँ पे बच्चों ने लिख रखा है। बच्चे वहाँ पे एक तो अपनी प्रॉब्लम्स खुल के एड्रेस नहीं कर पाते हैं और उनके ऊपर जितनी भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थोप दी जाती हैं कि वो उसके पीछे दबे रहते हैं। यही मेन रीज़न है वहाँ पे गलत कदम उठाने के। नीट रिजल्ट 2024 में आरोपों की झड़ी लगी हुई है। आकाश जैसे लाखों बच्चों की सीट चुराने का एनटीए पर सवाल उठ गया है। और तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनके साथ। मेरे को भी था क्या, एक उम्मीद होती है कि बच्चे अच्छे नंबर से पास हों, उनकी मेहनत रंग लाए, लेकिन इस बीच नंबर भी अच्छे आए। परीक्षा के दौरान रिजल्ट आया तो अच्छे नंबर आए। इसके बीच में क्या था कि यहाँ बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गए हैं, उसकी वजह से वो भी टेंशन में, हम लोग भी टेंशन में। क्या कि बच्चे जब परीक्षा देते हैं उनका रिजल्ट आता है तो हम लोगों को भी वेट रहता है कि बच्चे अच्छे रिजल्ट लेकर आए, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो। उनके साथ हम लोगों की उम्मीद है कि वो अच्छे नंबरों से पास हो, कहीं सफलता उनको प्राप्त हो। जब ये जा रहा था तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मैं यही बोली थी कि नंबर आए ना आए, तुम सही सलामत आना। क्या कि हमारी ज़िंदगी में तुम ज़्यादा अहमियत रखते हो, ना कि तुम्हारा नंबर। यदि कामयाब हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 80% बच्चे जो हैं, लोग भारत की जनसंख्या है, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आप भी पढ़े लिखे हो, कहीं ना कहीं आप शिफ्ट हो जाओगे, अपना काम, अपनी रोजी रोटी आराम से चला लोगे। ना कि हमें आपको ज़्यादा प्रेस करना है कि आप अच्छे नंबर लेकर आओ, आप कहीं जा भी करो, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हम दोनों, इसके पापा भी यही चाहते थे, मैं भी यही चाहती हूँ। यदि आप हो तो हम हैं। डॉक्टर बनने का सपना लिए कई सालों से नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए और नीट परीक्षा रद्द करके 1563 उम्मीदवारों के एग्ज़ाम दोबारा कराए जाएं। नीट की परीक्षा कक्षा 9वीं से शुरू करने वाले आकाश गौतम आज कोर्ट के फैसले से खुश भी हैं और निराश भी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो कि गलत है। यह स्टूडेंट्स की जीत तो है, लेकिन इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। मेरा वैसे भी 9th क्लास से ही डॉक्टर बनने का सपना था। 9th क्लास में मैंने एक डॉक्टर को देखा था, उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद 11th और 12th मैंने बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई की थी। उस टाइम पे मैंने 2020 में अपना 12th बोर्ड दिया और मेरे 12th में 90.42% थे। 12th के बाद एक साल ऐसे ही मैंने घर पे रह के देखना शुरू किया था कि नीट क्या होता है। मेरे पास जो बोर्ड की किताब थी, मेरे पास जो शिवलाल वगैरह पब्लिकेशंस होती हैं उसकी, मैंने ऐसे उसको सुपरफिशियली वगैरह देखा था, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं कि नीट वगैरह क्या होता है। उस टाइम पे मेरे को पता था PMT होता है, नीट होता है ये मेरे को नहीं पता था। फिर मैंने एक साल का ऐसे ही देखा, रिसर्च किया कि नीट क्या होता है, कैसे पढ़ाई करते हैं। मैंने खुद को प्रिपेयर किया इसके लिए। फिर मैं 2021 में नवंबर के टाइम पे मैं गया एलन इंदौर पे। एलन इंदौर पे मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू की। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, वो हर टाइम सपोर्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि बच्चा एफर्ट कर रहा है तो वहाँ पे ध्यान भी देते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि आखिरी में आते आते क्या हुआ, वैसे भी इतना सारा सिलेबस था, 11th 12th का दोनों को मिला के था, वो भी नीट का। मैं बोर्ड पे ओरिएंटेड तैयारी कर रहा था, वहाँ पे नीट ओरिएंटेड पढ़ा रहे थे। एक तो मॉड्यूल का वगैरह था, NCERT उस टाइम पे इतनी ज़्यादा था नहीं। एलन इंदौर में मैंने किया, आखिरी वहाँ पे बहुत डिमोटिवेट हो चुका था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे तैयारी जारी रखा था। मैंने उस टाइम अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। उस टाइम मेरे पहले अटैम्प्ट के बाद 2022 में आए थे 460 मार्क्स। फिर मैंने इसके बाद देखा कि 460 मार्क्स मुझे प्राइवेट में मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट से करना नहीं था क्योंकि वैसे भी अपन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद मैंने 2022 में फिर से एक बार इंदौर जाने का फैसला किया। उस टाइम मैं अनअकैडमी में गया। नवंबर से मैंने अप्रैल तक वहाँ पे ही रह के प्रिपरेशन की। मैंने मई में ही वहाँ पे जो पिछले साल 2023 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे मैंने मई में अपना एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे मेरे 552 मार्क्स आए थे। 552 मार्क्स पे मेरे को क्या था कि हल्की सी होप थी, क्योंकि उसके एक साल पहले 2022 में 552 पे मेरे को एक कॉलेज मिल रहा था, मतलब कौन सा था, शहडोल था, वो मिल रहा था। मुझे लगा इस साल भी शायद कोई ना कोई अलॉट हो जाए, तो मैंने काउंसलिंग का वेट किया। फर्स्ट राउंड में मैंने दिया, कोई नाम नहीं आया मेरा काउंसलिंग की लिस्ट में। सेकंड राउंड में दिया, सेकंड राउंड में मेरे 2 मार्क्स से छूट गए थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि एक बार BVS यानी वेटनरी में देख लो। वेटनरी में मैंने दिया। वेटनरी करने का मेरा कुछ खास इरादा नहीं था। इरादा क्या, मेरा दूर दूर तक मन नहीं था। मैंने पापा को भी बताया कि नहीं करना है मुझे ये चीज़, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार देख लो क्या दिक्कत है। मैंने वहाँ पर भी नाम डाला। मैंने केवल एक कॉलेज डाला जिसमें केवल 5 सीट थी जनरल के लिए, उसमें से मुझे अलॉट हो गई। अब उस टाइम में मैं पूरा सेट और ऑफ हो चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा सपना टूट गया। फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया मुझे, यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया। फिर मेरे को बोले एक बार और चले जाओ। पापा वहाँ पे थोड़ी सी फिर भी हिचकिचा रहे थे भेजने में, लेकिन मम्मी ने वहाँ पे सपोर्ट किया, और बड़े पापा लोग भी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। बोले कि बच्चे में काबिलियत है, थोड़ी इसने हार्डवर्क की है, तो थोड़ी एक और चांस दे दो। लास्ट अक्टूबर में मैंने 22 अक्टूबर को यहाँ से रीवा से कोटा के लिए अपनी ट्रेन पकड़ी और वहाँ चला गया। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की। फिर मैं वहाँ भी तैयारी करता रहा। वहाँ पे जितनी मेरे से हो सकी, मैंने पिछले साल 2023 में जितनी मेहनत की थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पे मैंने अपने एफर्ट्स पुट किए। जितना मेरे से कंटेंट हो रहा था उस सब को पढ़ा, रिवाइज़ किया, टेस्ट दिए। जितनी भी टेस्ट में गलतियाँ थी या फिर जो मॉड्यूल्स वगैरह में जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे उन सबको रेक्टिफाई किया और अपनी इस तरह से प्रिपरेशन जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।